गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ललित कुमार शिशु मंदिर साहिबाबाद से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत का पाठ 8 बड़ा कौन। धृतराष्ट्र को जब यह पता लगा कि पांडव बच गए हैं, वारणावत के महल में जो आग लगी थी उस आग में पांडव जले नहीं, और उनको ये भी मालूम हो गया, ये भी पता उनको लग गया धृतराष्ट्र को कि द्रौपदी का स्वयंवर जीतने वाले स्वयं अर्जुन ही थे। अतः उन्होंने पांडवों को अपने पास बुलाया और उन्हें आधा राज्य सौंप दिया। आधा राज्य मिल जाने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। सुख से प्रजा का पालन करने लगे। सभी प्रजा उनके राज्य में प्रसन्नता के साथ रहने लगी। कुछ समय पश्चात युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने की लालसा जगी। इस यज्ञ को कर लेने वाला राजा सम्राट कहलाता था। सम्राट जो राजाओं के ऊपर राज करता है उसको सम्राट बोलते हैं। सभी राजा उसी के अधीन रहते हैं तो वो सम्राट कहलाता है। सभी राजा उस सम्राट का बहुत सम्मान करते हैं। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी। तैयारियां होने लगी और जोरों शोरों पर उसकी तैयारी होने लगी। यज्ञ मंडप सजने लगे। सभी राजाओं को दूर दूर निमंत्रण भेज दिया गया। उत्सव की व्यवस्थाएं बांट दी गई। कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, किस काम को संभालेगा, किस व्यवस्था को देखेगा, ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे को दी जाने लगी। दुशासन, जो दुर्योधन का छोटा भाई था दुशासन, उसको अतिथियों के खिलाने पिलाने का काम सौंपा गया। राजाओं की सेवा सत्कार, जो लोग बाहर से आएंगे, जो राजा बाहर से आएंगे, उनकी सेवा सत्कार का कार्य कौन करेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा, ये कार्य संजय को दिया गया। भीष्म और द्रोण के पास आज्ञा देने का काम था और दुर्योधन के पास उपहार बांटने का काम मिला। युधिष्ठिर कृष्ण को कुछ काम सौंपने ही जा रहे थे कि श्री कृष्ण पहले ही बोल पड़े, मैं तो अतिथियों के जूते उतार कर रखूँगा और उनके पैर धोऊंगा और उनकी झूठी पत्तलें उठाऊंगा। जो अतिथि बाहर से आए, श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए, उनके जूते उठाकर रखे और जिन पत्तलों पर जिन पे उन्होंने खाना खाया उनकी झूठी पत्तलें उठाकर श्री कृष्ण ने फेंकी। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब धन्य धन्य कह उठे। सचमुच बड़ा वही होता है जो विनम्र होता है। इस बात से यह तात्पर्य है कि आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता। जो आदमी सदाचारी होता है, लोगों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, छोटों को प्रेम भाव से देखता है, उनके साथ प्रेम करता है, वह जो विनम्र होता है वही आदमी सचमुच बड़ा होता है। धीरे धीरे यज्ञ का काम पूरा हुआ। अंत में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, अब अतिथियों का सत्कार करो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी समझ में श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं। पितामह भीष्म जो थे उन्होंने युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि अब अतिथियों का सत्कार करो, जो सबसे बड़े हैं सबसे पहले उनका सम्मान कीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह भीष्म, मेरी नज़र में तो सबसे बड़े श्री कृष्ण ही हैं, तो उनका सत्कार सबसे पहले होना चाहिए। तो सभी ने इस बात का समर्थन किया। सभी इस बात को मानने को तैयार हो गए, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल जो था वो श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था और वह भी बहुत दुष्ट था और वो बचपन से ही श्री कृष्ण से बहुत जलता था। वह युधिष्ठिर और भीष्म की निंदा करने लगा। निंदा मतलब चुगली करने लगा। भीष्म और युधिष्ठिर की चुगली करने लगा। इतना ही नहीं, वह तो श्री कृष्ण को गाली भी देने लगा। बड़े लोग क्षमाशील होते हैं। जो लोग बड़े होते हैं वो क्षमाशील होते हैं। दूसरों की गलतियों पर उनको क्षमा कर देते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसने गालियाँ देना बंद नहीं किया। 100 गाली तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया तो उसने 100 गालियाँ उनको दे दी, लेकिन श्री कृष्ण तब भी चुप रहे और वो उससे कुछ नहीं बोले। किंतु जब शिशुपाल अपनी हदों को पार करके आगे बढ़ गया और 100 गाली से अधिक वो पहुंच गया, तब श्री कृष्ण ने उसे दंड देना उचित समझा और श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और क्षण भर में ही शिशुपाल का शीश जो था, उसकी जो गर्दन थी, वो उसके शरीर से कटकर अलग गिर पड़ी, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसमें देखिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र को बुलाया और वो शिशुपाल के नज़दीक पहुंचा और शिशुपाल की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने शिशुपाल का वध हुआ उसके बारे में जाना कि शिशुपाल कौन था, श्री कृष्ण ने उसका वध क्यों किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।